हेलो स्टूडेंट्स, मैं अपने पहले 2 वीडियोस में पहले ही कंडीशनल स्टेटमेंट्स के 2 वीडियो जो हैं मेरे ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं और इस वीडियो में मैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रही हूँ। मेरे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था फ्लो ऑफ कंट्रोल इन एनी प्रोग्राम और उसके अंदर हमने डिसीजन मेकिंग और सिलेक्शन स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। साथ ही हमने डिस्कस किया था कि इफ़ के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसमें पहले 3 टाइप्स जो कि इफ़ एल्स और इफ़ एलिफ, ये लैडर फॉर्म जो है हम ऑलरेडी मेरे प्रीवियस 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेस्टेड इफ़ जो है वो कैसे वर्क करता है। नेस्टेड इफ़ जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इफ़ के अंदर इफ़, दैट मीन्स कंडीशन नंबर 1 विल बी चेक। अगर ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है तो कंडीशन नंबर 2 जो है वो चेक होगी। ये फ्लो चार्ट को मैं आपको एक कोडिंग के साथ जो है वो समझाने की कोशिश करती हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा बहुत अच्छे से विद द एग्जाम्पल। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है कि मुझे जो है फाइंड हाईएस्ट अमंग 3 इंटीजर्स। मेरे पास 3 इंटीजर नंबर हैं जिसमें से मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे ऐसा कोड लिखना है कि उन तीनों में से सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा इनपुट किया गया है। अब इसको चेक करने के लिए अगर मैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज करती हूँ तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को यूज करने के लिए आप इसका लॉजिक को जो है इस फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करिए। जैसे सपोज मेरी कंडीशन नंबर 1 है कि सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि क्या जो ए नंबर इनपुट किया गया है वो बी से बड़ा है। अगर वो बी से बड़ा है तो मुझे चेक करना है कि ए जो है क्या वो सी से बड़ा है। अगर वो सी से भी बड़ा है दैट मीन्स मेरा ए जो है दैट इज द हाईएस्ट नंबर। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा कंडीशन नंबर 1 जो है वो ए ग्रेटर देन बी। अगर ट्रू है तो कंडीशन नंबर 2 जो है वो मेरी है ए ग्रेटर देन सी। So that means statement 1 is A is highest. That means statement 1 एग्जीक्यूट करने के लिए कंडीशन 1 और कंडीशन 2 को ट्रू होना जरूरी है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इफ के अंदर इफ है और इस इफ का एल्स जो है वो पहले आएगा। हम इसका जो सबसे पहले हमने इफ यूज किया है उसका एल्स हमने यहाँ पे लगाया। यहाँ पर हम इसको एल्स और इफ भी लिख सकते हैं और चाहे तो हम इन दोनों को कंबाइन करके पाइथन में ये प्रोविजन है कि हम इसको एलिफ भी लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स अगर मेरा कंडीशन नंबर 2 जो है वो फॉल्स हो जाता है, यानी ए नंबर जो है वो बी से तो बड़ा है लेकिन ए नंबर जो इनपुट किया गया है वो सी से बड़ा नहीं है, दैट मीन्स मेरा सी जो है वो हाईएस्ट नंबर हो जाएगा। दैट इज द स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 2 विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन कंडीशन 1 तो ट्रू है लेकिन कंडीशन 2 जो है वो फॉल्स हो जाती है। सिमिलरली अगर मेरा ए नंबर जो है वो छोटा हो जाता है बी से, सपोज मैंने ए को हाईएस्ट डाला ही नहीं है, तो अगर ये फॉल्स होता है ये कंडीशन तो मेरा फ्लो ऑफ कंट्रोल जो है वो इस तरफ आ जाएगा। यानी इस इफ का जो एलिफ मतलब इसका एल्स जो है वो वर्क करेगा और इसके एल्स के अंदर भी मेरे पास एक कंडीशन ही है एंड दैट इज एल्स इफ। तो ये कंडीशन बॉक्स आप देख रहे हो दैट मीन्स ये इफ कंडीशन चेक करेगा। तो ए अगर बी जो है वो अगर ए से बड़ा है तो हमें चेक करना है क्या बी बड़ा है सी से। अगर बी की वैल्यू सी से बड़ी है तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट हो जाएगा जो कि सी इज दी हाईएस्ट है। तो आई होप आपको इसकी फंक्शनिंग जो है वो समझ में आई है। तो अब जो है हम चलते हैं पाइथन में, इसको हम प्रोग्राम को कैसे रन करेंगे वो हम देखते हैं। पाइथन का प्रोग्राम रन करने के लिए मैं यहाँ पे एक नई फाइल ओपन कर देती हूँ और यहाँ पर जैसे कि हम जो है इसके दोनों स्क्रीन साथ साथ रख लेते हैं। एक मेरा कोडिंग स्क्रीन है और दूसरा जो है यहाँ पे मेरे पास ताकि मैं आउटपुट स्क्रीन जो है इंटरैक्टिव मोड पे इसकी आउटपुट भी देखती रहूँ। तो ये दोनों स्क्रीन हम पैरेलल रख लेते हैं जिससे कि हमें कोड को समझने भी आसानी होगी और देखने में भी आसानी होगी। तो सबसे पहले जो है हमें इनपुट लेना है। इनपुट लेने के लिए क्योंकि हमें इंटीजर में इनपुट लेना है तो हम इनपुट ले लेते हैं एंटर नंबर ए। ठीक है, ए नंबर की वैल्यू जो है वो एंटर करो।
तो ए नंबर की वैल्यू, अब 2 ब्रैकेट जो हैं हमने ओपन किए हैं तो वो इस तरीके से कर लेंगे। अब जो है हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं, तो ये हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारी टाइपिंग का टाइम जो है वो बच जाए। और ये मैंने ले लिया इसको बी और ये मेरा हो गया सी। सो नाउ दिस इज बी वैल्यू एंड दिस इज सी वैल्यू। नाउ आफ्टर टेकिंग द इनपुट, नाउ आई हैव टू पुट लॉजिक, जो कि हमने अभी समझा है फ्लो चार्ट से कि इफ ए ग्रेटर देन बी, तो मुझे नेस्टेड इफ यूज करना है। नेस्टेड इफ का मतलब है इफ के अंदर इफ, तो मैं इफ स्टेटमेंट जो है वो यूज कर रही हूँ। अब मुझे चेक करना है कि ए जो है वो सी से बड़ा है या नहीं। तो सपोज इफ ए इज ग्रेटर देन सी, यानी ए जो है वो बी से भी बड़ा है और ए जो है वो सी से भी बड़ा है। दैट मीन्स मेरा ए जो है वो हाईएस्ट नंबर हो जाएगा। दैट मीन्स ए हाईएस्ट, तो ए इज हाईएस्ट, राइट। तो अब जो है जब हम इसका एल्स यूज करते हैं तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि एल्स पार्ट जब मैं यूज कर रही हूँ तो जो मैंने इफ नेस्ट किया है इसके अंदर, उसका एल्स मुझे पहले यूज करना है। तो एल्स, तो इस एल्स के अंदर भी मेरा जो है एल्स, मेरा जो स्टेटमेंट है वो हो जाएगा कि सी जो है वो मेरा हाईएस्ट नंबर है। So C is the highest number. Now I'm going to use इसका else, लेकिन इसके else में भी मेरे पास क्या है, if है। तो if A greater than B, that means A is not greater than B, तो मुझे चेक करना है कि क्या B greater than C है। तो अगर B greater than C हो जाता है तो in that case मेरी वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पे B हाईएस्ट हो जाएगी। और else, अब मैं किसका एल्स यूज कर रही हूँ, ये जो लास्ट में हमने एल्स यूज किया है, इफ यूज किया है, उसका मैं एल्स यूज कर रही हूँ यहाँ पे, जिसके अंदर स्टेटमेंट आ जाएगी प्रिंट सी इज हाईएस्ट। तो ये प्रिंट सी इज हाईएस्ट। ना आप देखो यहाँ पर इफ के अंदर इफ था, जिसका नेस्टेड इफ का पहले हमने एल्स यूज किया है और इसका एल्स जो है वो बाद में यूज किया है। इसके एल्स में क्योंकि एक इफ था तो यहाँ पर हमने एक एल्स इसका यूज किया। तो आप देख सकते हो कि जितने नंबर ऑफ इफ्स हैं उतने ही नंबर ऑफ एल्स भी हैं। तो नेस्टेड इफ जब भी हम यूज करते हैं हमें इस बात का ध्यान रखना है ना कि जितने हमारे पास इफ हैं उतने ही हमारे को एल्स लेने हैं। तो सपोज मैं इसको इफ एल्स के नाम से सेव कर देती हूँ फाइल को, प्रोग्राम को रन करते हैं। तो इसमें कुछ एरर आ रही है and that error is here. ऐसा जो है हो जाता है, तो इसमें जो है इंडेंट ये हो जाएगा। हाँ जी, तो एंटर नंबर ए सपोज 56, बी को हम एंटर करते हैं 23 और सी को हम एंटर करते हैं 89। तो 89 जो है मेरा सी है। तो आप इसमें देख सकते हो ए ग्रेटर देन बी, यस ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, लेकिन ए जो है वो ग्रेटर देन सी नहीं है। जब ए ग्रेटर देन सी नहीं है तो मेरा ये वाला स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। हम इसको दोबारा रन करते हैं। अगर हम दोबारा रन कर रहे हैं और इस टाइम जो है हम ए को हाईएस्ट इनपुट कर देते हैं सपोज, तो अगर हमने ये वैल्यूज इनपुट किए तो इस टाइम भी 89, क्योंकि मैंने ये 89 जो है वो ए में डाला है। तो आप देख सकते हो ए ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन सी, ठीक है। तो मेरा ए जो है वो हाईएस्ट वैल्यू हो गया। अब जो है मैं इसको रन करती हूँ और मैं इसमें डाल देते हैं, हम बी को हाईएस्ट कर देते हैं। तो ए को हम डाल देते हैं 73, बी को डाल देते हैं सपोज 89 और सी का जो हम 12 ही रहने देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इफ 89 जो है वो हाईएस्ट आया है। तो ए ग्रेटर देन बी, नो इट इज नॉट। तो कहाँ जाएगा ये, यहाँ पे आ जाएगा एल्स, और इसके इफ में चेक करेगा क्या बी ग्रेटर देन सी है। और अगर ये बी ग्रेटर देन सी हो जाता है तो मेरा बी पार्ट एग्जीक्यूट होता है, नहीं तो बिकॉज ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता, तो इसलिए 89 जो है वो हाईएस्ट मार्क्स है।
हाईएस्ट नंबर है यहाँ पे। तो आई होप आपको जो है ये वीडियो समझ आया होगा, आपको नेस्टेड इफ की इम्प्लीमेंटेशन समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आइटरेशन स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट कैसे वर्क करती हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो समझ आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।